गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, यह कहानी एक फेरी वाले की कहानी है और यह दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच में आता है और उन्हें खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। यह फेरी वाला कुछ कुछ दिनों के अंतराल बाद यानी थोड़े थोड़े दिनों के बाद अलग अलग सामान लेकर शहर में आता है। बच्चों, आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में भी फेरी वाले आते होंगे। फेरी वाले आपने देखा होगा, फेरी वाले अलग अलग तरह के अंदाज में, अलग अलग तरह से गा कर, बोल कर अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसी तरह यह फेरी वाला भी बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके मुंह से यह अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे। युवतियां दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर पुलकित बच्चे अपनी तोतली आवाज में उसका मूल्य पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों से दबे पैसे लेकर खिलौने दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते और वह आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर में आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, तो तोतलाई भाषा में बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, राय विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। फिर उसने अपने बच्चों से पूछा कि खिलौने तुमने कितने में लिए? अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। तो वह सोचने लगी, इतने सस्ते खिलौने ये कैसे दे गया? लेकिन उसने इस विषय में ज्यादा सोचना सही नहीं समझा और वह अपने काम में लग गई। ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद वह जो खिलौने वाला क्या बनकर आया? अब मुरली वाला। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में तो काफी निपुण है यानी होशियार है। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था, जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसकी चर्चा रोज होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले के स्वर से काफी मिलता जुलता था। बच्चों की आवाज सुनकर वह मुरली वाला बहुत खुश होता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पे आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? वो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी जब वो मुरली वाले की आवाज सुनते थे?
किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला बहुत खुश हो गया, हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, हम लौट को ही जाएंगे। मैं सबको मुरली देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि दी तो 3 पैसे की, पर आपको 2 पैसे में लगा दूंगा। तो विजय बाबू क्या बोले? विजय बाबू मन ही मन मुस्कुरा दिए और मन में सोचने लगे कि देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। उनका कहने का मतलब है कि सबको 2 पैसे में देते हो, मुझे दिखा रहे हो कि 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी हैरान हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, यानी असली कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच में पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। यानी 1000 मुरलियां साथ में बनवाने पर 2 पैसे की पड़ी हैं। बच्चों, होता है ना इस तरह कि दुकानदार चाहे कितनी भी सस्ती चीज दे, चाहे कितनी भी सही कीमत में दे, हमेशा ग्राहक यही सोचता है कि और सस्ती लगा दो, और कम रेट में लगा दो। दुकानदार मुझे लूट रहा है। ऐसे ही विजय बाबू मुरली वाले से बोले। तो विजय बाबू बोले, चलो ठीक है, 2 मुरलियां 2 ठो दे दो, यानी 2 मुरलियां दे दो। विजय बाबू ने उससे 2 मुरली ले ली और वह मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता और बच्चों के संग बातों में लगा रहा। कोई, यह बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, यह है। इस तरह वो बच्चों के संग बातों में लगा रहा और मुरलियां देता रहा। एक बच्चे के पास पैसे ना थे। उससे बच्चे को अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताकर एक मुरली दे दी और वह चला गया। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। रोहिणी को बहुत दिनों तक मुरली वाले का मीठा स्वर और उसका बच्चों के प्रति स्नेह की बातें, जो बच्चों से वो प्यार भरी बातें करता था, वह याद आती रही। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, और वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है। लेकिन फिर सोचने लगी, समय की बात है, बेचारा जो इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट ना कराए जो थोड़ा, कि वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वह यह सब कुछ करता है। समय बीतने के साथ उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि वो काफी दिन तक नहीं आता था, बहुत दिनों बाद आता था। तो पहले वो खिलौने वाला बनकर आया, तो फिर 6 महीने बाद आया, अब मुरली वाले बन के आया। तो धीरे धीरे उसकी आवाज, उसका स्वर क्षीण हो गया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और काफी समय तक वो महीने के महीने आए और वह मुरली वाला नहीं आया। उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, लोग उसे भूल गए। अब 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे, केश राशि यानी बाल, कि अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर रोहिणी तुरंत ही पहचान गई। यह स्वर उसके लिए परिचित था और वह नीचे उतर आई, छत से नीचे उतर आई।
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी, यानी पर्दे के पीछे बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। इस तरह रोहिणी ने दादी को मिठाई लेने के लिए कहा और वह खुद चिक्की ओट में बैठ गई। दादी उससे मोल भाव करने लगी। उसने 1 पैसे की 16 मिठाई गोली बताया तो बोली, 16 नहीं 25। तो बोला, यह इतना दे रहा हूँ, यह भी बहुत अधिक है, इससे अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। इस तरह फिर दादी बोली, ठीक है, 25 नहीं तो 20 ही दे दो, मैं बूढ़ी हुई, मुझे मोल भाव करना ज्यादा आता नहीं। और दादी हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम शहर में कभी और भी आए आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने एक कथन दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। पहले मुरली वाला बन के आया था, उससे पहले खिलौने वाला बनकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर यानी बेचैन हो उठी कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। तो वह बोला, मिलता क्या है, बस खाने भर को मिल जाता है, लेकिन जो नहीं मिलता वो भी पा जाता हूँ, बहुत कुछ पा जाता हूँ। संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर बहुत दुख होगा। मिठाई वाला कहने लगा कि मतलब फालतू की बातें मत करो, जो बीत गया सो बीत गया, उन बातों को मत छेड़ो। तो रोहिणी बोली, जब इतना बताया तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, यानी कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं और मिठाई भी ले लूंगी। रोहिणी के पूछने पर वह मिठाई वाला अपनी करुण कहानी सुनाने लगा। वह बहुत गंभीर हो गया। उसने बताया, वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत इज्जतदार आदमी था, भगवान का दिया सब कुछ था, परिवार, बच्चे, संपत्ति का वैभव। लेकिन दुर्भाग्यवश अब उसके पास कुछ भी नहीं था। यही सोचकर कि उसके वे बच्चे कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के रूप में जन्मे होंगे, वह इनकी खुशी में ही अपने बच्चों की खुशी देखकर संतुष्ट हो जाता है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वह इतना कहते कहते मिठाई वाले की आंखें भर आई और भावुक होकर उसने बच्चों को मिठाई दे दी और पैसे भी नहीं लिए, और उसने अपनी पेटी उठाई और आगे चल दिया। दादी बोली, अरे अरे, पैसे लिए जा। तब तक आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अच्छी लगी ना? दिल को छू लेने वाली? बहुत पसंद आई होगी आपको कि किस तरह वो मिठाई वाला कैसे मादक मृदुल स्वर में गा गा कर चीजें बेचता था, तरह तरह की चीजें लेकर आता था और बच्चों को खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की, अपना दुख बांटने की कोशिश करता था। वह बच्चों की झलक पाने के लिए बच्चों की चीजें, तरह तरह की चीजें बच्चों को लाकर बेचता था। तो यह कहानी हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। ओके बच्चों, थैंक यू।